आप ब्राह्मण को भोजन करने बुलाते हैं अपने घर में? ब्राह्मण का भोजन हमारे घर पर तब होता है जब हम सात्विक भोजन पान करें, जब हमारे घर मदिरा ना पी जाए, जब हमारे घर मांस इत्यादि ना खाया जाए, जब हमारे घर अंडा इत्यादि ना खाया जाए, जब हमारे घर ठाकुर सेवा हो, शिव जी की सेवा हो, राम जी की सेवा हो। अगर ऐसा घर है तो ब्राह्मण को भोजन करने बुलाना चाहिए। कैसे बुलाते हैं? बुलाते भी हैं तो अपना फोन उठाकर, हाँ पंडित जी, आपने सुन लिया, रविवार को जो भोजन कराता है 10 वर्ष तक निरोग रहता है। हाँ पंडित जी, रविवार को ठीक 12 बजे, देर मत करना पंडित जी, समय से आ जाना। आपको तो पता है सेठानी हमारे लेट हो जाते हैं तो क्या होता है। अगर आप ऐसे आदेश देकर अगर ब्राह्मण को भोजन करने बुलाते हैं तो उसका 1% भी फल प्राप्त नहीं होगा। ब्राह्मण को भोजन कराने का नियम क्या है? शिव पुराण कहता है, दशांगमन्नम विप्रेभ्यो दशभ्यो वेदन्नरः अर्कवारे तथारोग्यम शतवर्षम समस्नुते। देखिए, 10 ब्राह्मणों को, कितने ब्राह्मणों को? 10 ब्राह्मणों को रविवार के दिन दशांग अन्न दान करने वाला 100 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक। एक ब्राह्मण को भोजन कराने वाला 10 वर्ष तक, लेकिन 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला 100 वर्षों तक निरोग रहता है। लेकिन बुलाना कैसा है, इसकी विधि सुनिए। सबसे पहले शिव पुराण कहता है कि बहु सम्मान पूर्वक बुलाना। सबसे पहले फोन से नहीं बुलाया जाता ब्राह्मण को। ब्राह्मण को बुलाने का नियम है, आप सबसे पहले ब्राह्मण को बुलाने का, भोजन कराने का नियम क्या है? सबसे पहले ब्राह्मण के द्वार पर जाएं और उसे सम्मान पूर्वक निवेदन करें कि प्रभु, आपको रविवार के दिन हमारे घर पधार कर प्रसाद ग्रहण करना है। हाँ। दूसरा है अभ्यंग। जब ब्राह्मण हमारे घर आए तो सबसे पहले उसे चंदन लगाना, अक्षत लगाना। तीसरा है पाद सेवन। सबसे पहले उसके एक पीतल की, तांबे की या स्टील की जो परात हो, एक लोटे से उसके चरणों को पखारना, क्योंकि संपूर्ण जप का फल पैरों में होता है। आप क्या करना, उनके चरणों को प्रक्षालन करके जो भी फल है वो चरणामृत पान भी कर सकते हैं, अपितु अपने घर में उसका प्रोक्षण भी कर सकते हैं। उसके बाद एक, भले ही वस्त्र ना दे सके तो एक छोटा सा रुमाल दीजिए उन्हें। उसके बाद गंध, पुनः चंदन लगाइए चरणों में भी, मस्तक में भी। उसके बाद उन्हें घी के मालपुए खिलाइए। क्या खिलाइए? हाँ, शिव पुराण कहता है। अथवा ना खिला सके तो सुंदर भोजन कराएं। भोजन में आप जो श्रद्धा भाव से जो भी दाल रोटी चावल बना लें वो। उसके बाद 6 रस व्यंजन, जो भी आप उसके ऊपर व्यंजन दे सकते हैं, मिष्ठान पवा सकते हैं वो पवाएं। और उसके बाद दक्षिणा सहित दक्षिणा दें, तांबूल दें और तांबूल देकर नमस्कार करें। आप अगर बुलाने तो घर चले गए और वापस में उनके घर तक नहीं छोड़ने जा सकते तो यहाँ लिखा है कि नमस्कार नमश्चानुगमश्चैव स्वन्नदानम दशानकम। आप जब उन्हें छोड़ने नहीं जा सकते तो उनके साथ अपने घर से निकलकर 10 कदम तक उनके साथ चलिए। कितने कदम? यहाँ लिखा है, जाते समय अनुगमन, ये अन्न दान के 10 अंग कहलाए गए हैं। आप छोड़ने के लिए 10 कदम आगे चलिए, फिर भले ही उन्हें ऑटो में बिठा दीजिए, उनकी गाड़ी पर छोड़ दीजिए। इस प्रकार से, इस विधि से जो 1 वर्ष तक ब्राह्मण को भोजन करा देता है पूर्ण श्रद्धा से, 1 वर्ष बाद आप देखेंगे कि जिसको धन का अभाव है उसके घर धन की कमी नहीं होगी, जिसके घर संपत्ति का अभाव है उसे वो नहीं रहेगी, जिसे रोग है शरीर में वो रोग नहीं होगा। इसलिए प्रार्थना है आप सभी से कि आप अगर शिव पूजन के बाद अगर ब्राह्मण को बुलाएं तो इस विधि से बुलाना चाहिए। ऐसे नहीं, पंडित जी कहाँ हो, लेट मत हो जाना, ये मत करना, वो मत करना, और पंडित जी गलती से आ भी गए तो इतना लेट क्यों हो गए, कहाँ रह गए थे, कोई फल नहीं मिलेगा।